नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 01 क्लासेस पर। अगर आप लोग पहले से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको आइडिया होगा कि हम सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड और कंप्यूटर भी वो जो हमारा कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो हमारा सिलेबस रहता है हम उसको करने की कोशिश करते हैं। इसी के क्रम में पंजाब के अंदर एक पंजाब पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। जो हमारा सिलेबस है, जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज के अंदर मैं वो पूरे के पूरे टॉपिक आपके इसके अंदर कवर करने वाला हूं कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो मैंने किसी दूसरे एग्जाम के लिए बनाया था, बट आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम क्रिएटिंग डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी वो कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बनाने को। पंजाब पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टॉपिक जो ऐसे ही नहीं डाल दिया है। इसका कारण है कि अगर आप हेड कांस्टेबल पे सिलेक्ट होते हो और आपको क्लरिकल काम यानी ऑफिस में बिठा के काम दिया जाता है तो आपको कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा। तो आपको कंप्यूटर चलाने की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो वो बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए आपका ये टॉपिक दिया गया है। अब जो डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी वर्ड है वो हम फोल्डर के लिए यूज में लेते हैं। आप कंप्यूटर में माई पीसी दिस पीसी माई कंप्यूटर ओपन करके आप कहीं भी जाके अगर फोल्डर क्रिएट करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करोगे जब आप माउस पे, तो आपको कुछ ऐसे मेन्यू दिखाई दे सकते हैं। ये सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। आपको कहाँ पे जाना है, न्यू पे। जो खुल रहा है इसको हम लिस्ट बोलेंगे, और न्यू पे जाते अगर एरो के निशान जैसे आ रहा है यहाँ पे आगे जो लिस्ट बन रही है इसको हम बोलेंगे सब लिस्ट। तो जैसे सब लिस्ट पे आते हैं हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं या हमसे पूछा जाता है कि आपको न्यू क्या बनाना है, न्यू क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो फोल्डर्स पे कर रहे हैं यानी डायरेक्टरी पे कर रहे हैं। तो हम राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास न्यू फोल्डर बना हुआ आ गया, और यहाँ पे ये ब्लू कलर में आ रहा है ऐसा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, और अगर मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो इस फोल्डर का नाम बाय डिफॉल्ट नाम क्या बन गया, न्यू फोल्डर। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे बन गया कि जब कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी की डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है, उसका डिफॉल्ट नाम होगा न्यू फोल्डर। फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर पहले से एक न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर या हमारी डायरेक्टरी बनी हुई है और फिर से हम सेम टू सेम ऐसा ही काम करेंगे तो क्या नाम आएगा। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, इसका नाम ब्रैकेट के अंदर 2 करके डाल देगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन। क्योंकि इनका नाम 2 क्यों किया इसने, क्योंकि एक ही नाम की कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल फाइल्स नहीं हो सकती। चाहे फाइल हो, चाहे फोल्डर हो, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, गाना वगैरह कुछ भी हो, नाम अलग होना ही पड़ेगा। तो रही बात ये, इनको क्रिएट करने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं। दूसरा कि विदाउट राइट क्लिक हम कैसे बना सकते हैं। ये जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है या स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये सबका अलग अलग हो सकता है। मेरे पास जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ वो विंडो 10 है, विंडो 8, विंडो 7, विंडो एक्सपी और जो विंडो 11 है उनमें हल्का फुल्का आपको चेंज देखने में मिल सकता है। लेकिन जो ये तरीका है कि कैसे बनाया जाएगा इसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका डायरेक्टरी क्रिएट करने का क्या है, होम पे जाएं हम। होम पे जाके आप यहाँ पे देखोगे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे ही मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट जो हम जैसे राइट क्लिक करके कर रहे थे वैसे इसने तीसरा फोल्डर बना दिया, और मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ। अगर मान लो बाहर क्लिक नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इसके अंदर क्लिक करके यहाँ कुछ भी नाम लिख देता हूँ 01 क्लासेस, और मैंने एंटर कर दिया, तो इस फोल्डर का नाम, डायरेक्टरी का नाम क्या हो गया, 01 क्लासेस हो गया। अब आपने कहा सर ठीक है ये हुआ। एक तरीका और है इसका कि मेरे को शॉर्टकट की बता दो। जैसे हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो कंट्रोल के साथ आप देख पा रहे होंगे ये बटन कीबोर्ड, कंट्रोल प्लस जब एस करते हैं तो कोई भी चीज लिखी हुई सेव हो जाती है हमारे पास। ऐसे ही फोल्डर क्रिएट करने का भी शॉर्ट की है। वो फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन। देखो होम पे जाके जब हम न्यू फोल्डर पे क्लिक नहीं करना है, आपको माउस का निशान यहाँ रखना है। आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा नीचे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर।
ठीक है, मैं अभी कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर में कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाया, जैसे ही दबा रहा हूं तो ये न्यू फोल्डर थ्री, थ्री क्यों आया, फोर क्यों नहीं आया, क्योंकि दो बने हुए हैं ना पहले, तीसरे का तो हमने नाम चेंज कर दिया था, तो ये थ्री नाम से ये फोल्डर बन के आ गया। ये तो हो गया क्रिएटिंग ऑफ डायरेक्टरी। अब क्रिएटिंग ऑफ डायरेक्टरी जब हमने किया तो बाय हमसे क्या हो गया, इसका नाम न्यू फोल्डर हो गया। अब हमें इसका नाम कुछ और करना था, हमें इसका नाम करना था पंजाब पुलिस, तो क्या करेंगे, हमें इसके नाम को चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि बाय डिफॉल्ट नाम क्या आता है, न्यू फोल्डर, और जब अगर फाइल के नेम को या फोल्डर के नेम को या डायरेक्टरी के नेम को हमें चेंज करना है तो उसे क्या बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द है रीनेम। तो रीनेम करने के लिए या जो मैंने 01 क्लासेस लिख दिया इसको भी रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके हमें जैसे ही बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, नीचे देखेंगे हम, हमें ऑप्शन मिलेगा रीनेम। जैसे ही हम रीनेम पे क्लिक करेंगे, ये पहले डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे थे उसकी तरह ये ब्लू ब्लू कलर में हो जाएगा। अब ब्लू कलर का मतलब होता है कि हमने कितना सिलेक्ट कर रखा है। अब मान लो ये लास्ट में जो जहां पे ये ब्लिंक कर रहा है, आपको आई का जैसा निशान दिखाई दे रहा होगा, जहां भी ये होगा वहीं से ही हम लिख पाएंगे आगे, या वहीं से डिलीट कर पाएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं PUNJ, तो ये जहां पे ब्लिंक कर रहा था वहीं पे लिखा इसने, तो मैंने कहा जी नहीं ये तो गलत हो गया, मेरे को स्टार्टिंग से लिखना था, तो मैं बैक स्पेस दबा के पूरे को डिलीट कर दिया मैंने। अब मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया पंजाब पुलिस और कुछ ऐसा लिखा गया, अब मैंने रीनेम तो कर दिया, अरे यार सर ये तो फिर से गलती हो गई, हमें फिर से रीनेम करना पड़ेगा, लास्ट में कुछ अलग से लग गया। तो या तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, राइट क्लिक करके रीनेम कर दो, या दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, F2 प्रेस कर दो आप कंप्यूटर में, F2। अब क्या है, कुछ लैपटॉप में आजकल उनमें F1 F2 पे क्लिक करेंगे तो किसी में आवाज कम ज्यादा हो रही होगी और किसी के अंदर लाइट ऊपर नीचे हो रही होगी, यानी ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा हो रही होगी। तो बोले ये तो हमारे काम ही नहीं कर रहा, तो लैपटॉप ने क्या कर दिया कि फंक्शन की को जब साथ में काम लेना है हमें कई बार, तो FN आप देखोगे कंट्रोल Alt प्लस इनके बीच में FN का एक बटन, जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं, FN पर अगर आप उसको दबाए रखो और फिर आप F2 प्रेस करो तो आपका काम करेगा। तो FN के साथ मैंने F2 प्रेस किया, जैसे प्रेस करोगे आप ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया, आप कुछ भी एक अक्षर टाइप करोगे ये सारा का सारा गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने सबको सिलेक्ट कर रखा है। तो क्या तरीका है, या तो मैं इसको बैक स्पेस करके ऐसे हटाऊं, या मैं इसको यहां लाके डिलीट करूं, या क्या है कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, इसको से माउस का लेफ्ट बटन दबाए रख के सिलेक्ट करके इसको, और एक बार में ही एक सिंगल क्लिक से ही ये मेरा, अगर मैंने बैक स्पेस या डिलीट प्रेस किया सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने एंटर कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारी डायरेक्टरी क्रिएट होगी। अच्छा जी, डायरेक्टरी क्रिएट होगी। अब इसको मैं डबल ओपन कैसे करूंगा, या तो राइट क्लिक करके ओपन कर सकता हूं या डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूं। मैंने ओपन कर लिया, आपके सामने मान लो ऐसा एक खुला हुआ है, या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये ऐसी फोटो बनी हुई आ जाती है और पूछ लेते हैं कि बताओ अभी हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं। ये ठीक है, वहां पे एग्जाम में आएगा तो फोल्डर नहीं लिखेगा, तो आप कहोगे कि हमें कैसे पता हम कौन से में आए। नहीं, आप ऊपर देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे आपको दिख रहा है दिस पीसी के अंदर हमारी डी ड्राइव है, ये फोल्डर नहीं है। ऐसा क्यों पता चला है, डी के आगे देखोगे डबल डॉट लग रहे हैं, कॉलन लग रहा है, तो इससे हमें पता चलता है ये ड्राइव है। उसके आगे हमने एक फोल्डर बनाया है 01 क्लासेस का, और उसके आगे हम पंजाब पुलिस नाम से एक फोल्डर है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये पूरा इसका पाथ दिखा देगा। इसको क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। और यही चीज अगर हम गूगल में सर्च करके किसी वेबसाइट के लिए लिख रहे होते तो हम उसको बोल देते हैं वेबसाइट का URL या वेबसाइट का एड्रेस। तो इसको आप डायरेक्टरी का एड्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम करंट कौन सी डायरेक्टरी में है, अभी हम पंजाब पुलिस की डायरेक्टरी के अंदर है। अब क्या हम इसके अंदर और एक फोल्डर या डायरेक्टरी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हमने यहाँ पे ये बनाया और इसका मैंने नाम रख दिया सब डायरेक्टरी। ठीक है, सब डायरेक्टरी अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसमें लिख देता हूँ PVI और लिख दिया, मेरी मर्जी मैंने लिख दिया। तो अगर हम बात करेंगे पंजाब पुलिस क्या है, एक डायरेक्टरी हो गई
और इसके अंदर जब हम गए तो एक और फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सब डायरेक्टरी। चाहे मैं इसके नाम में सब डायरेक्टरी लिखूं या नहीं लिखूं तो भी ये सब डायरेक्टरी अपनी मानी जाएगी। क्या हम डिलीट कर सकते हैं इसको? रीनेम देख लिया हमने, डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, डिलीट से पहले हम आते हैं कि ये मान लो पंजाब पुलिस वाले जो डायरेक्टरी थी वो मेरे को 01 क्लासेस के फोल्डर के अंदर डालनी है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगा। जैसे ही आप कट करोगे ये यहाँ से गायब नहीं होगा। आप जो लेफ्ट में ये येलो कलर का निशान दिखाई दे रहा है, सब अच्छा खासा कलर आएगा, लेकिन जिसने कट किया है उसका कलर फीका पड़ जाएगा। अगर आप इस पर राइट क्लिक करके कॉपी करते हो तब ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब आप कट करते हो तो इसका कलर फीका पड़ जाता है। कट करने के लिए राइट क्लिक करके कट या कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करके आप कट कर सकते हो। अब जहां कट का मतलब हो गया कि मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, लेकिन ये डिलीट कब होगा, जब मैं दूसरी जगह इसको डाल दूंगा। मान लो मेरे को दूसरी जगह कहाँ, इस फोल्डर के अंदर डालना है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके, ठीक है, खाली जगह पे राइट क्लिक करना। आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे किसी के ऊपर तो अलग ऑप्शंस आएंगे, आपको यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट का मतलब कि वहां जहां कट था वहां से अब इसको डिलीट करो और यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, ये यहाँ पे आगे हम वापस बाहर जाके देखेंगे तो हमें इसके अंदर वो वाला डायरेक्टरी यहाँ नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो हमने इसके अंदर डाल दी। और जब कॉपी होता है, कॉपी का मतलब आपको पता ही है, जैसे आपने फोटो कॉपी कराते हैं, ओरिजिनल कागज तो हमारा रहता ही रहता है, उसके साथ में जो फोटो कॉपी करवाई है वो भी रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ तो इसको कंट्रोल सी से भी परफॉर्म कर सकता हूँ और फिर से इसके लिए भी पेस्ट ही करना पड़ेगा। हमने कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट दोनों कंप्लीट कर लिए डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि ये इसका बहुत ही जुड़ा हुआ पार्ट है। तो ये नाम बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, कॉपी कर दिया। अब मैं दोबारा से जो मैंने कॉपी किया हुआ चीज है उसको फिर से पेस्ट करूंगा तो ये कहेगा कि मैंने कॉपी वाला तो डाल रखा है, अब एक और कर रहे हो तो इसका नाम कॉपी 2 कर दो। वही चीज नेम करना है तो कुछ भी कर लो, फॉर डेमो। और किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हम सब डायरेक्टरी कितनी बना सकते हैं, और उसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि फोल्डर ही बने, हम उसके अंदर कोई फाइल भी बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनाई मैंने और इस फाइल का नाम मान लो मैं कुछ भी रख देता हूँ, MCQs यानी क्वेश्चंस। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन मैं उसके PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं कि ये जो डायरेक्टरी जब क्रिएट हुई है तो हम कहीं भी किसी भी डायरेक्टरी पे डायरेक्ट क्लिक करके पहुंच सकते हैं। ये जो हमारे ऊपर होम, शेयर, व्यू ये आ रहे हैं, ये क्या है, इनको मेन्यू कहा जाता है, और जो लेफ्ट में आ रहे हैं ये भी हमारा मेन्यू है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आगे जो इजी और हार्ड जैसे भी टॉपिक है मैं आपको सबको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उससे आपको जरूर ज्वाइन करना है, जहां मैं सारी डिटेल आपको अपडेट करता रहूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।